हेलो एवरीवन, मैं भावना शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बीएड स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कौन कौन से कैंडिडेट बीएड की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप इसके तहत दी जाती है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको स्कॉलरशिप के लिए होती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में आगे हम जानेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएड कोर्स करने पर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स मैं आप सबको क्लियर कर दूं, इसमें लेस देन 50,000 यानी कि 50,000 से कम आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। 50,000 से कम इसमें स्कॉलरशिप मिलती है और इससे ऊपर आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। सेकंड पॉइंट है, कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। क्या जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है? ये डाउट भी बहुत सारे व्यूअर्स का रहता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC, ST और OBC, ठीक है, इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ये तो कंफर्म है। सेकंड हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप इसके तहत दी जाती है। ठीक है, अब कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए पात्र होंगे, यानी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, अगर आप SC, ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है, ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, लेस देन 2,50,000। ठीक है, यानी कि 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड, जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है, 60,000 से कम होना कंपलसरी है उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम का। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। ठीक है, यानी कि जब आप इसके फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने पहले डॉक्यूमेंट की। पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। सेकंड है, देखिए 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास 10th के जो आपके डॉक्यूमेंट है यानी कि मार्कशीट सर्टिफिकेट है, वो होना भी कंपलसरी है। इसके बाद हम अगले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, क्वालिफाइंग मार्कशीट। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्कशीट आपकी कौन सी होगी? जिसके थ्रू आपने बीएड के कोर्स के लिए आवेदन किया हुआ था, BA, BSc, BCom, जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, ठीक है, या फिर MA, MSc भी हो सकता है, जो भी MCom, MSc, ठीक है। तो आपको ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, इसकी मार्कशीट होना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। आपके पास आधार कार्ड होना भी कंपलसरी है। 5th नंबर पे हम बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो मैरिड गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके पास उनके हस्बैंड के इनकम का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल है। डोमिसाइल तो आप सब लोग जानते हैं, जनरली सारे ही फॉर्म्स में लगता है। ठीक है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप जैसे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 8वें नंबर पे हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो बोनाफाइड। ठीक है, बोनाफाइड जो है आपको कॉलेज से बनाना होता है, तो ये आप वहां से बना लेंगे। इसके बाद जो अगला आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी बैंक डिटेल, यानी कि बैंक की पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी डिटेल हो। लास्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं फी स्लिप की। देखिए, फी स्लिप यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, करंट ईयर की, यानी कि जो आप फी जमा करेंगे, ठीक है, अपनी बीएड के पहले साल की जो आप फी सबमिट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने 42,000 रुपीज अपनी फी सबमिट की, ठीक है, तो आपको ये फी स्लिप दिखानी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका फी स्लिप भी लगेगा, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आप जैसे किसी का 42,000 पड़ रहा होगा, किसी का कम पड़ेगा, किसी का ज्यादा पड़ेगा, तो आपको अपनी फी स्लिप भी इसमें
लगानी है। तो टोटल जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं 10 टाइप के डॉक्यूमेंट आपके बता दिए हैं। जैसे सबसे पहले फोटोग्राफ है, सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइंग मार्कशीट, इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल, साथ ही आपको फीस स्लिप भी चाहिए। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए ये सारे ही डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।